आय कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्श नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कुर्सा पुण्यते समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जाग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा अवसर ऐसा सौभाग्य परमात्मा की विशेष कृपा के बाद ही हमारे जीवन में उपस्थित होता है। यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए। इस प्रकार ऐसा समय वर्तमान में चल रहा है कि भगवत भजन की ओर मन का जाना, मन को लगाना, मन को ले जाना ये बड़ा कठिन हो गया है। ये तो बस जब हमारे ऊपर महापुरुषों की, गुरुजनों की, आचार्यों की और हमारे पूर्वजों की विशेष कृपा होती है, भगवान राधा माधव की, तब जाकर के ऐसा संयोग बनता है। हम सब उसी परम सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं और नित्य प्रति इस पावन पुराण का विविध चरित्र प्रसंग श्लोक सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझ करके तैयार कर रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है। तो हमारा भी दायित्व तो कर्तव्य बनता है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस शास्त्र का चिंतन करें, मनन करें। हम सब भागवत जी की महिमा महात्म्य पर बने हुए हैं और महात्म्य इसका ऐसा दिव्य है कि इसकी महिमा, इसका स्वरूप महात्म्य की कथा से ही हमको दिखने लगता है। हम सब ने कल एक बड़ी सुंदर कथा पर प्रवेश किया। पंडित आत्मदेव जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जिसका नाम था उत्तम। उत्तम नगर था और यह ब्राह्मण देवता भी बड़े उत्तम थे, यानी वेद शास्त्र के अनुसार चलने वाले, वेद शास्त्रों की ज्ञाता, धनवान होने के बाद भी जो उनका कर्म था भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन यापन किया करते थे। धुंधली पत्नी विपरीत थी, ठीक उल्टा स्वभाव की। पुत्र नहीं था जीवन में तो वही दुख के कारण मरने के लिए, प्राण त्यागने के लिए वन में गए।
महात्मा ने जब कृपा किया, फल प्रसाद दिया। धुंधली खाया नहीं, बहन के पुत्र को ले लिया, फल को गाय को खिला दिया, जिससे गोकर्ण जी हुए। और धुंधकारी, जो बहन का बालक आया उसका नाम धुंधकारी हुआ। वह पिता को बड़ा कष्ट देने लगा और उसका बड़ा उग्र स्वभाव, यानी वह पाप कर्म में ही रत रहता था। कई कई महीने स्नान नहीं करता है, मांस मदिरा का भक्षण करता, चोरी करता, डकैती करता, छोटे छोटे बच्चों को मार डालता था। पिताजी समझाए तो उनको ही मारने को दौड़ा, तो पिताजी रोने लगे। तब ज्ञानी गोकर्ण जी ने बड़ा अद्भुत उपदेश दिया है। कल के दिवस में हम सब ने उस पर उसको श्रवण किया, लेकिन आइए कुछ पुनः पुनरावृत्ति करते हैं कि वह पावन चरित्र पुनः हमारे हृदयगत हो जाए। जब पिताजी के कष्ट को देखा तो समझाया है ज्ञानी गोकर्ण जी ने कि पिताजी, आप संसार से सुख की कामना को त्याग दीजिए। गुरुजी आवाज आप नहीं आ मत। रही आपको। अच्छा, आवाज तो आना चाहिए भाई, एक बार कंफर्म कर दीजिए। आ रही है गुरुजी, आपकी आवाज तो क्लियर जी आ बिल्कुल। रही गुरु जी, साफ आ रही है। वही तो बात है भाई, क्या कहें। किसी किसी को नहीं आ रही थी, किसी किसी को आ रही है सर। नहीं, सभी को आ रही है। आप लोगों की तरफ नेटवर्क समस्या होगी, जिसको उनके तरफ नहीं आ रही होगी। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी बोलना हो तो उसको मैसेज में बोलें, बोल करके सीधे नहीं बोलना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उन्होंने समझाया कि नाचेन्द्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। कोई संसार में सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, लेकिन महाराजा भी कहाँ सुख है। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसी दास जी हाथ जोड़ लिए, बोले तुलसी जी जान विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखा। केवल हरि भजन करने वाला ही सुखी है संसार में, बाकी सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो सब दुखी हैं, बस सुखी कौन है? राम जी के दास हैं। तो राम जी के दास कैसे बना जा सकता है? यहाँ पर अद्भुत उपदेश दिया है दो श्लोकों में गोकर्ण जी महाराज ने, कि राम जी के दास कैसे कोई बन सकता है। बोले देहे स्थिमान से रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानि सम जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथारसमहो नितराम पिबत्वम्। समझाया पिताजी, यह अस्थि मांस रुधिर का पिंड है, तो इसको आपने जो अपना मान रखा है, इसमें मैं बुद्धि कर रही है, मैं और मोर तोर तय माया, इसको असद आग्रह को ही त्यागना है और संसार को क्षणभंगुर समझ करके ज्ञान राग के रसिक हो जाना है। क्योंकि संसार का प्रत्येक पदार्थ हमको दुख देने वाला है। एक बड़ी सुंदर जो है श्लोकों की पंक्ति है कि भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम, मौन्ये दैन्य भयम बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वं वस्तु भयावहम भुवि नृणाम वैराग्यमेव भयम। वैराग्यम एव अभयम। केवल वैराग्य ही अभय देने वाला है, बाकी सब भय देने वाले हैं। भोग में रोग का भय है, अच्छा जो है खूब सारा धन धान्य है तो राजा का भय है, मौन्य में दैन्यता का भय है, और बल है तो शत्रु का भय है, रूप अच्छा है तो जरा यानी वृद्धावस्था का भय है, वृद्धावस्था में रूप यौवन समाप्त हो जाता है। शास्त्र है बहुत, अंदर शास्त्रज्ञ है कोई तो वाद विवाद का डर है, गुण है तो दुष्टों का भय है। तो इस प्रकार सब जगह भय ही भय है। अभय केवल बोले वैराग्य ही देने वाला है।
वैराग्य में वा भयम। ज्ञानी गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अब आप समस्त संसार से अपने मन को हटा करके गोविंद के चरणों में मन लगाइए और यह भागवत का ही सुंदर पाठ कीजिए। सुंदर जो है इसके ही कृपा से आपको गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। और पंडितात्म देव जी ज्ञानी गोकर्ण जी के उपदेश को धारण करके घर त्याग दिया। वन में जाकर के सुंदर इसी भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ करते हुए अंत में उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब पिता चले गए वन को, तो धुंधकारी अपनी माता धुंधली को जो है मारने दौड़ा। क्यों? कारण क्या था? उसने कहा, अरे मैया लाओ, पिताजी ने जो जीवन भर पंडिताई में कमाया है धन लाओ। मैया भोजन पका रही थी अपने लाल वही धुंधकारी के लिए। अरे बोले, दुष्ट, तूने तो पहले ही सब बर्बाद कर दिया पूरी गृहस्थी को, अब क्या तू धन मांगता है मुझसे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो बोला कि तुम शांति से ला रही हो कि यही जो चूल्हे पर लगी है लकड़ी, इसी लकड़ी, जलती हुई लकड़ी से तुझे मारूं तब तू लाएगी धन? ओह, मैया डर गई भाई। जिसको इतना मानती थी वही मारने को जब इस प्रकार जलती लकड़ी को लेकर के दौड़ा, तो वह भागी रात को ही और एक कुएं में जा करके गिर पड़ी। गिरते उसका प्राणांत हो गया। पिताजी गए, मैया गई। अब जो है हमारे ज्ञानी गोकर्ण जी महाराज आए, अपना आसन लेकर के, कमंडल लेकर के बोले, भैया मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, आज्ञा है क्या? धुंधकारी ने कहा मन ही मन की, हम तो विचार ही कर रहे थे, दो की तो टिकट काट दी, अब तुम्हारे बारी था, तो तुम जो है तो बहुत समय से अच्छा निर्णय लिए, हो जाओ जल्दी तीर्थ यात्रा में निकल जाओ। अब ज्ञानी गोकर्ण जी तो चले गए, तो भगवत स्वरूप थे। अब इधर धुंधकारी परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई स्वच्छंद हो गया। घर में पांच पांच गणिकाओं को ले आया, उनका भरण पोषण करने के लिए बड़ा चोरी डकैती करने लगा महाराज। आने जाने वाले राहगीरों को लूट लेता। एक बार उन गणिकाओं ने वस्त्र भूषणों की इच्छा प्रकट की, तो बोला ठीक है। बड़ी लंबी जो है तो चोरी किया, खूब सारा माल धन खजाना लेकर के आया। तो उन जो वैश्या थी, गणिकाएं थी, उन्होंने विचार किया कि ये तो एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा और राजा निश्चित इसको फांसी दे देगा, मृत्यु दंड देगा, और इसके साथ हम भी इसके धन का उपभोग कर रही हैं तो हम भी मारे जाएंगे। इसलिए मरना तो इसका निश्चित है, तो क्यों ना इसको हम ही मार दें, निपटा दें। अब वह महाराज बड़ी उग्र हृदय वाली स्वेच्छाचारिणी, तो उन्होंने क्या किया, रात्रि में जब बेचारा हारा हारा थका आया, धुंधकारी मदिरा का सेवन करके लेट गया, तो वह गणिकाओं ने फांसी का फंदा उसी खाट से, चारपाई से बांध दिया, फांसी का फंदा डाल करके मारने लगी। तो वो चिल्लाने लगा, तो उनको लगा कहीं आस पड़ोस के सुन ना ले, तो तुरंत महाराज चूल्हे पर धधकते अंगारे, लाल लाल जो थे बहुत सारे थे, वही अंगारे ला करके धुंधकारी के मुंह में ठोस दिया गया। महाराज कल्पना कीजिए कितना भयंकर वह दारुण ताप कष्ट। धुंधकारी के केवल आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मुंह में अंगारे हैं, चिल्ला नहीं सकता, दर्द तो बहुत है, लेकिन वह आह जो पीड़ा है वह निकल नहीं रही। मन ही मन वह पश्चाताप कर रहा है। सुधामयं वचोयासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं चुरधराभां प्रियः के नाम योषिताम। सुधामयम बचो यासाम, अरे यह स्वेच्छाचारणी स्त्री जो है, इनकी वाणी तो अमृत के समान जो है होती है, जो कामियों के हृदय पर रस का संचार करती है। लेकिन हृदय तो छुरे की धार की समान जो है पहना होता है। वही बात हो गई, मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय तू हलाहलम। और इस प्रकार धुंधकारी आज विचार करते सोचते सोचते ही उसका प्राणांत हो गया। उन्होंने वहीं पर गड्ढा खोदा और उसको गाड़ दिया, धन लेकर के जहां तहां चली गई। अब तो महाराज वह भयंकर प्रेत बना अपने पापों के कारण।
अब गोकर्ण जी महाराज को समाचार मिला कि हमारे भाई धुंधकारी नहीं रहे, तो उन्होंने उनकी मुक्ति के लिए श्राद्ध तर्पण आदि सब किया। गया जी में जिस जिस तीर्थ में जाते वहां करते। एक बार वह घूमते घूमते अपने गांव नगर में आए। संत थे, हमारे कारण किसी को कष्ट ना हो इसलिए किसी के घर गए नहीं, अपने ही घर में आ गए। रात्रि का समय था और लेट गए बाहर चबूतरा पर। और जैसे ही लेटे महाराज चबूतरा पर कि वो धुंधकारी जो है आ गया भयंकर रूप लेकर के, कभी भेड़ा बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी अग्नि के रूप में प्रकट हो जाता, कभी राजा बन जाता। गोकर्ण जी ने कहा, भाई क्यों डरा रहे हो, तुम कौन हो? वो जोर जोर से रोने लगा। कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। तो समझ गए संत गोकर्ण जी कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। तब उन्होंने क्या किया कि हाथ में कमंडल से अपने जल लेकर के गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया, और जैसे ही उसको छींटा दिया वैसे ही उसके अंदर बोलने का सामर्थ्य प्राप्त हो गया। गोकर्ण जी की तपस्या के कारण वह बोलने लग गया। बाकी प्रेत योनि में इतना समर्थ होता नहीं है ना, वो तो पाप योनि है, कष्ट उसमें मिलता है, दुख मिलता है। तो जब बोलने का सामर्थ्य मिला तो धुंधकारी रोने लगा, और रोते रोते कहने लगा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अपने दोषों के कारण, पापों के कारण मैंने जो है ब्रह्मणत्व को नष्ट किया। मेरे पापों की कोई संख्या नहीं जिसके कारण मैं इस भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। मैं वायु का आहार करता हूं भैया, मुझे बड़ा कष्ट होता है। ऐसी योनि होती है। बता रहा है धुंधकारी, भैया भूख तो लगती है लेकिन खा नहीं सकता, प्यास लगती है लेकिन जलपान नहीं कर सकता, केवल कष्ट में मैं हूं, मेरा उद्धार करो। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातृयामाशु मोचया। कृपा सिंधु, कृपा के सागर हो आप, मुझ पतित का उद्धार करो। ज्ञानी गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी, हमने तुम्हारे लिए तो गया में श्राद्ध किया, और वहां तो श्राद्ध से सबकी मुक्ति हो जाती है, तुम्हारी मुक्ति हो गई, वो मुक्ति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, भैया गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। मैं नंबर 1 का जो है प्रेत हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा करो, अभी जाओ अपने स्थान को, डराओ मत हमको, और हम कल जो है तुम्हारे उद्धार का, तुम्हारी मुक्ति के विषय में चर्चा करेंगे विद्वानों से, संतों से। उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ बात आती है भाई कि मुक्ति क्यों नहीं हुई गया श्राद्ध में। किसी ने कहा कि क्या गया की महिमा कम हो गई? बोले नहीं, गया की महिमा कम नहीं हुई, लेकिन अब गोकर्ण जी तो यही जानते हैं कि हमारा भाई है ना। गोत्र संकल्प हमारे जब आचार्य जी लोग पूजन कराते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं कि यजमान अपना गोत्र लो, अपना नाम लो, अपने शाखा का उच्चारण करो। ये सब इसीलिए आवश्यक है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है जीवन में। अगर गोत्र आदि का उच्चारण सही है तो वह हमको पुण्य की प्राप्ति, फल की प्राप्ति होती है। अगर गोत्र नहीं, भाई एक नाम के कितने लोग हैं, तो गोत्र आदि का जो है करके जब उच्चारण होता है तब उस फल की प्राप्ति होती है। तो अब इधर प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज गांव वालों से मिले और सारी घटना का वर्णन किया कि क्या करना चाहिए। तो कोई एक निर्णय पर नहीं आए, किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा वो कर लो। तो गोकर्ण जी भाई बहुत बड़े गायत्री के उपासक, भगवान सूर्य के साधक, उन्होंने अपने तप बल से, योग बल से भगवान सूर्य की गति को रोक दिया और उनको नमस्कार किया। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम। हे जगत के साक्षी सूर्य नारायण प्रणाम है, बताओ कैसे होगी धुंधकारी की मुक्ति। तो भगवान सूर्य, अब उनको तो भाई पूरा यात्रा करना होता है पूर्व से लेके पश्चिम तक। तुरंत कह दिया है स्पष्ट शब्दों में कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। भागवत की सप्ताह कथा कहिए, धुंधकारी मुक्त हो जाएगा। वाह,
अब भागवत की कथा के ही प्रभाव से धुंधकारी मुक्त होगा, ये तो स्पष्ट हो गया। अब वो कथा कैसे होती है, कैसे धुंधकारी की मुक्ति होती है, और बड़ी पावन कथा है, लेकिन इसको अगले दिवस समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से सभी लोग श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झाजी हैं, झाजी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, सची तिवारी जी हैं, और डॉक्टर शिरीष जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, और जानकी लक्षराज जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, हर्षिता जी हैं, नागेश जोशी जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, श्रुति जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, विवेक जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शृणु विप्र मया तेद्य शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितम्। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितम्। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि। पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासः सुख एव हि। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गं नैव च नैव च। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गं नैव च नैव च। पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्न्यासः सुख एव हि। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तरुणा बुभौ। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। न चन्द्रस्य सुखं किंचित् न सुखं चक्रवर्तिनः। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तयेन। देहे अस्ति मांसरुधिरे भीमतं त्यजत्वं। जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्। वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम्। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिब त्वम्। दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे राजा कहे महाराज सुखी। महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी। चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसी जी जान विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत अच्छा। और इनके बाद सुनाए आकांक्षा शुक्ला जी। आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। तत्पद्यं वरं मन्ये सत्पत्या चाम्पतात् निर्विद्येत गृहान् वृत्यो यत् करेश निवागृहाः।
इनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी। पंडित सचिन राधे राधे गुरु जी। राधे। जी गुरु जी, राधे राधे। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। दीन कहे धनवान सुखी, जीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। और तुलसी जी जान विचारी, कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। और संत जन कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। और थोड़े थोड़ी सब दुखी, सुखी हरि को दास। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आगे सुनाए सौम्या शुक्ला जी आप। सौम्या शुक्ला जी हैं, अदिति चौबे जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। अहम तु पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पाखंड निरतासन्तो विरक्तः सपरिग्रह। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन्नकारी इति नामिता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नशितं मया। राधे राधे गुरु जी। मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। जी सुनाइए। रत्नाकरस्तौ गृहं पत्नी च पद्मा, देयं किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय। आभिरवामनयना हृतमानसाय, दत्तं मनो मे यदुपते कृष्णाग्रहाण। यदा दुर्वास सहसापात् स्तेन्द्रालोकाश्रयो नृपा, निःश्रीकांशाभमस्तत्र नेसुरिज्या दया क्रियः। अर्योऽपि सन्धेयः सति कार्यार्थगौरवे, अहिमूषकवद्देवा शरथस्य पदवीं गतैः। राधे राधे गुरुदेव। बहुत अच्छा। अदिति चौबे जी सुनाइए। राधे राधे